विद डॉक्टर वज़ीर अली बलोच और हमारे साथ सर डीन फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। और सर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। आज जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, उसके हवाले से भी हम पूछेंगे और सर की जो स्पेशलाइजेशन है उसके हवाले से भी हम सर से पूछेंगे। सबसे पहले सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। एक्चुअली एज अकेडमिशन हमें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी हम पसंद भी करते हैं और ख़ुद भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। और ये है लर्निंग के लिए जो नौजवान हैं हमारे, उनके लिए एक ऐसा यानी प्रोग्राम करना, एक उनके लिए ट्रेनिंग का माहौल देना, ताकि वो जो है इससे गुजर कर ट्रेनिंग लें और अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करें इस फील्ड में। तो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा सर, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? मैं बेसिकली जो है मेरा सब्जेक्ट जो है वो फिशरीज साइंस है। तो फिशरीज एंड ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स या तो उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, तो मेरा काम फिशरीज़ पे भी है, फ़िश पे भी है, स्नेल्स पे भी है, प्लैंकटन पे भी है, तो काफ़ी काम है माशाल्लाह। अच्छा सर, स्नेल्स की जब आपने बात की तो ये देखा जाए जैसे कि पेडी जो क्रॉप है वो ज़्यादातर लोअर सिंध में होता है, तो लोअर सिंध में ये जो क्रॉप है इस पर ज़्यादा अटैक करता है स्नेल्स। तो आप क्या समझते हैं कि जो है ना वो किस तरह से करता है या इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? जी, असल में क्या था कि 2009 तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कोई स्नेल ऐसा पाया जाता है। लेकिन जब हमने विज़िट किया था ये अपना हालेजी लेक की तरफ हम गए थे यूजुअल विज़िट पे जी, तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेल्स हमें नज़र आए। और उसकी एक निशानी ये भी है कि आपको जो है पानी से बाहर जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे उसके एग्स लगे हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली ए साइन, वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये स्नेल्स हैं। ये स्नेल्स असल में हमारे मुल्क के हैं नहीं, ये इन्वेजिव हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो ये साउथ अमेरिका के नेटिव हैं वैसे। और जो ट्रेड है इसका, स्नेल्स का या फ़िश का जो ट्रेड है, तो उसके हिसाब से ये पाकिस्तान में पहुँचे हैं। तो 2009 में मैंने पेपर अपना पहला पब्लिश किया था, उसमें ये बताया था कि ये यहाँ पे आ चुके हैं और इन्होंने जो है वो हालेजी लेक को जो है इन्वेड कर लिया है एंड दे आर गोइंग, वो उससे भी ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अब वो कीझर में भी हैं, तो ये पूरा इलाका अभी इनकी जद में है। बेसिकली ये एक हम अगर देखें तो एक 100 जो हैं इन्वेजिव, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। तो 100 नंबर है जो ख़तरनाक में, तो उसमें ये भी आता है स्नेल। अच्छा, स्नेल्स को देखा जाए तो वो एप्पल पर भी उसका है अटैक, तो आप क्या समझते हैं कि उसका क्या सल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन इसके मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कि ये इतना ज़्यादा इन्वेजिव है कि अगर आपने वेल इन टाइम वक्त पर अगर उसको ना रोका और ये फैल गया पेडी फील्ड्स में, तो फिर इसका जो है बहुत यानी मुश्किल से आप उसको काबू कर सकते हैं। यानी ये होगा कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। तो उससे पहले ही हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं कि आप डक्स वगैरह को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो फायर एंट्स होती हैं, छोटी चींटियाँ जो होती हैं या मकोड़े होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं उनको। और इसके अलावा भी ये है कि आप कुछ यानी और भी हैं ऐसी चीज़ें कि आप बाय हैंड और बाय इस तरह निकाल के उनको आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी पोल्ट्री के फीड के लिए या इस तरह। तो लोगों को जी ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी और इसको कैसे देखते हैं? इसमें जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो फॉरेन से डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, तो ये सब देखने को मीन्स कि नई रिसर्च एक मिली। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो मुल्क में जो हो रही है रिसर्च या जो बाकी ममालिक में हो रही हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्या ऐसी चीज़ें जो हमें भी इम्प्रूव करनी चाहिए यहाँ? हाँ, ये असल में क्या है कि ये जो इंटरेक्शन है हमारा, कि हम बाहर के लोगों को भी इनवाइट करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और आफ्टर कोविड-19 वी हैव लर्नड, हमने ये देखा है कि ये जो ऑनलाइन हम जो चीज़ें कर रहे हैं, तो अब वो आसान है कि आप कहीं भी बैठे हैं तो वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़। और इस तरह जो है हमें वहाँ से भी फीडबैक मिलती है दूसरी कंट्रीज़ से। तो मेरे ख़्याल में उनके पास थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं हमसे, लेकिन जहन हमारे पास भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, और कोशिश भी अच्छी है। और इसको हमें और ज़्यादा सिर्फ वक्त देने की ज़रूरत है
और हमारी रिसर्च भी कम नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस अब आ रही हैं, वो भी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स भी आ रही हैं और अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ के स्टूडेंट्स की पोटेंशियल को कैसे देखते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, उनकी जो विल है या उनकी जो हार्ड वर्क है उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, हमारा जो यंग जनरेशन हमारी जो है वो बिल्कुल compete कर रहे हैं दुनिया जहान में। आप देखें कहीं भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो विन करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कहीं से भी स्कॉलरशिप्स आती हैं तो उनको उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहाँ से आप देख लें एशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इवन जो है यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये है कि यूरोप और अमेरिका में थोड़ा सा वहाँ पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा है कि सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, अदरवाइज़ हम compete करते हैं। हमारे अच्छे हैं स्टूडेंट्स और वो यानी कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए कोशिश, और वो उन्होंने गेन भी किए काफ़ी। अच्छा सर, यहाँ आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो ये आपका फर्स्ट विजिट है या इससे पहले भी आप नहीं, विजिट मैं आता रहा हूँ, मैं आता रहा हूँ। कैसे देखते हैं आप इस यूनिवर्सिटी को? बहुत अच्छी है, यानी ये एग्रीकल्चर के हिसाब से है, लेकिन इफ़ यू कंपेयर हम, क्योंकि वो ये यूनिवर्सिटी टंडो जाम की और हमारी पंजाब की जो एक यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, अगर उसको कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ाया है अपने, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आपको भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं किया है, लेकिन ये है कि वहाँ हो सकता है कि उनको रिसोर्सेज ज़्यादा हैं या फिर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और आप भी अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले तक तो थोड़ा सा यहाँ पे था, लेकिन अब आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस फ्रीक्वेंटली हो रही हैं और स्टूडेंट इंटरेक्शन हमारा, क्योंकि एमफिल पीएचडी का भी हमारे पास भी आते रहते हैं, तो इस तरह का काम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा सर, ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है पीटी की, पीटी साइंसेस की, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी ऐसी कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। ये कॉन्फ्रेंसेस, मैंने कहा कि ये लर्निंग है, आपकी स्टूडेंट्स की लर्निंग है, हमारी लर्निंग है। क्या है कि हमारी फैकल्टी भी जो है वो इस यानी पूरे जब ये चीज़ें हम करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से जब लोग गुजरते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है, एंड भी जब हमें इसका एक्सपीरियंस होता है तो हम और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं अपने काम में, तो ये ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा सर, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि देखें आप, हमारा जो मुल्क है, हम कहते हैं कि हम जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो वी हैव टू प्रूव कि हम जो हैं सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी फूड के हिसाब से और हर चीज़ के हिसाब से। इसलिए हमें थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा यानी इम्पेक्ट है। पूरी हमारी 70% जो है लोग वो बाहर यानी ये एग्रीकल्चर से ही वाबस्ता हैं, बाकी 30% या उससे भी कम लोग जो हैं वो बाकी काम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने टाइम दिया, आप यहाँ आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।